अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खुश होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें, दुआ में याद रखें। हमारे चैनल पर खुशामदीद। मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है। चलिए जी आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। हम बनाएंगे नाश्ता, अंडा, ब्रेड, चाय, शामी सैंडविच, सबका बारी बारी नाश्ता बनाएंगे। और आज बच्चों को छुट्टी है तो बच्चे लेट उठेंगे, लेकिन हमने घर में थोड़ी सी छोटी सी महफिल रखी है। हम सारे गेस्ट इकट्ठे होंगे और मेरी छोटी सिस्टर आएगी, छोटी नंद आएगी, तो हम सब मिलके महफिल करेंगे। यानी कि यासीन पढ़ेंगे, सूरतें पढ़ेंगे और हम इकरीमा पढ़ेंगे। तो साथ हम बनाएंगे खाना। तो चले कि पहले हम बच्चों को कराएंगे नाश्ता। मैंने सबका बारी बारी नाश्ता बनाया और बना के मैंने ना हॉट पॉट में सेव कर दिया है, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे उठेंगे तो अपना अपना नाश्ता करते जाएंगे, क्योंकि आज मेरा तो काम बढ़ा हुआ है। तो मैं तो वेट नहीं कर सकती। मैंने फटाफट सबका बारी बारी नाश्ता बनाया, सबके सैंडविच बनाए, अपना मैंने अंडा ब्रेड चाय बनाया। और नाश्ता सब बनाने के बाद मैंने जी अपना नाश्ता करना शुरू कर दिया। बच्चे सोए हुए थे, मानो भी सोए थे। मानो को तो मैं उठा रही थी बार बार, बेटा उठ जाओ, क्योंकि कैसा नहीं आप सफाई का काम तो सारा मानो का होता है कि मानो तुम क्लीनिंग कर लो। लेकिन इतवार थी, छुट्टी थी, हॉलीडे मनाने के लिए। बता बच्चे तो फिर रेडी रहते हैं, बच्चे बहुत मुश्किल से उठे, मानो भी नहीं उठी। और इस तरह करते करते जी मेरा तो बन गया, नाश्ता रेडी हो गया। मैंने कहा चले जी फिर मैं तो नाश्ता कर लेती हूँ। तो जैसे जैसे उठेंगे अपना अपना नाश्ता करते जाएंगे। मैंने नाश्ता किया और मानो को साथ साथ आवाज़ देती थी, मानो उठ जाओ, लेकिन मानो छुट्टी थी ना, लेट उठती है, तो फिर आज उससे उठना बड़ा मुश्किल हुआ था। तो चले जी फिर नाश्ता रेडी हुआ, साथ साथ मैंने सारे बर्तन वर्तन इकट्ठे कर लिए जो रात को ये खाते खा खा के साइड पे रखते रहते थे। सारे बच्चे बड़े, लेकिन बर्तन कोई नहीं खाता। तो चलिए ये देखेंगे हमारा नाश्ता यम्मी टेस्टी ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म नाश्ता हो गया रेडी। तो बच्चे तो बाद में करेंगे, उनका मैं सेव कर दूँगी। मैंने अपना निकाला और मैंने नाश्ता करना शुरू कर दिया। तो इस तरह मेरी छोटी नंद आ गई, तो हम दोनों ने मिल के, जब वो आई तो मैं किचन वॉश कर रही थी, तो उन्होंने कहा चलो जी जल्दी जल्दी मेरे साथ लग जाती हैं, हेल्प कर देती हैं। तो चले उन्होंने कहा कि मुझे सारी वेजिटेबल वगैरह दे दें तो मैं काटूँगी, तो आप बाकी किचन का काम फिनिश कर लें। तो चले जी दोपहर हो चुकी है, तो 12 बज गए, तो गैस भी आ गया। तो हमने खाना बनाना शुरू कर दिया। तो आज मैं बनाऊँगी आज चाइनीज़ चिकन वेजिटेबल स्पाइसी बिरयानी, और बड़े मज़े की बनती है, आप भी बनाइएगा। तो चले जी मैंने चूल्हे का फ्लेम ऑन किया, उस पे बड़ा सा पतीला चढ़ा लिया, क्योंकि आज हमारे घर में महफ़िल है। तो मैंने बनाए 3 किलो चावल। 2-3 फैमिली आई हैं, तो हम मिलके, एक में फैमिली हमारी होगी, एक छोटी सिस्टर की होगी, तो एक छोटी नंद की होगी। तो हम सब मिलके हल्ला गुल्ला करेंगे, महफ़िल करेंगे, खाना खुना बनाएँगे। तो चलिए जी मैंने चूल्हे का फ्लेम कर लिया और उस पे मैंने बड़ा सा देचका रख दिया, पतीला रख दिया। तो उसमें मैंने जी डाला उस पे ज़रूरत ऑयल, उसमें मैंने डाला प्याज को हमने कर लिया जी गोल्डन फ्राई करने के बाद उसमें मैंने डाला लहसुन अदरक, उसको भी हमने कर लिया गोल्डन फ्राई। और गोल्डन फ्राई करने के बाद उसमें मैंने डाल दिया जी टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, उनको भी हम थोड़ा-सा सोते करेंगे, उसमें ज़्यादा तो नहीं हम करेंगे। तो चलिए जी हमने डाले स्पाइस होगी तो आज नहीं पड़ जानी है, क्योंकि जी बिरयानी ज़्यादा तो उसमें मसाले भी ज़्यादा डलेंगे, तो इसलिए काउंटिंग करना है। आप अपने हिसाब से डालें, जैसे हमें लगी अच्छी लगी हमने डाली। यानी कि अब आज बोला था कि छोटी नंद ने बोला था कि आज स्पाइसी की बिरयानी बनाई जाए, चिकन वेजिटेबल चाइनीज़ बिरयानी बनाए, लेकिन स्पाइसी बनाए। मैंने कहा चले जी इसमें तो कोई बात ही नहीं, हम ऐसे ही बना लेते हैं। तो फिर मैंने इसमें जी डाले स्पाइस, और इसमें मैंने डाला एक चार गोश्त का पैकेट और एक डाला मैंने बिरयानी का पैकेट। तो फिर मसालों की तो पड़ गई नहीं। और इस तरह हम बनाएंगे स्पाइसी बनाने के लिए, तो फिर मसालों की तो नहीं पड़ेगी जी। तो फिर हमने साथ वेजिटेबल भी काफ़ी सारी ले ली। हमने जी ली गाजर और मटर, आलू, कैबेज, और यानी कि जो जो सब्जियां पड़ी हो ना आपके पास सारी डाल दें। तो चाइनीज़ बिरयानी में जितनी भी डालें वही काम है। साथ मैंने लिए जी किलो विंग्स, 3 किलो चावल थे तो किलो विंग्स लिए। तो पाव पाव हमने सारी वेजिटेबल ली चारों। तो लेने के बाद ये देखिए जी मैंने सबसे पहले मसाला भून लिया। मसाले की अच्छी तरह से बुनाइए, कि मसाला जितना अच्छी तरह भुनेंगे चावल उतने टेस्टी बनेंगे। तो फिर मसाले भूनने के बाद उसमें मैंने डाले आलू, आलू की थोड़ी सी बुनाएगी। तो उसके बाद में फिर मैंने डाल दी जी गाजर, मटर और कैबेज हमने लास्ट में डालें, क्योंकि वो बहुत जल्दी नरम हो जाती है। तो जब हम दम देंगे ना वो, तो हम उसी टाइम में डालेंगे, तो उसमें हम डालेंगे धनिया और पुदीना भी। तो चलिए जी ये वेजिटेबल थोड़ी सी होगी सोते, क्योंकि हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करनी, क्रंच ख़त्म नहीं करना है इसका। तो इसलिए फिर हमने अच्छी तरह से इसकी बुनाई करने के बाद जो हमने विंग्स पहले हमने सबसे पहले फ्राई किए थे, तो विंग्स हम इसमें डालेंगे। तो फिर हम अच्छी तरह से फिर
कम से कम 5 मिनट इसकी बुनाई अच्छी तरह करें। वेजिटेबल मसाले और वो विंग्स जो है ना अच्छे से यकजा हो जाए, अच्छा सा टेस्ट आ जाए। खुशबू तो ऐसी है कि पूरे हॉल में फैली हुई है, नीचे वाले हॉल में फैली हुई है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आपकी सोच है बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो उधर छोटी नंद बना रही है जी आलू चिकन का सालन, आलू गोश्त बना रही है शोरबे वाला, तो उसकी भी खुशबू बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो सालन की ड्यूटी छोटी नंद ने ली हुई है, तो वो बनाएंगी, तो बिरयानी मैं बनाऊंगी। तो फिर इस तरह हम मिलजुल के काम कर रहे हैं। मैं किचन का काम कर रही थी, तो उन्होंने सारी वेजिटेबल वगैरह काट कूट के रख दी। तो उतनी देर में मैंने किचन वॉश किया, थोड़े बहुत जो डस्टिंग डुस्टिंग थी वो की, और उन्होंने की सफाई। तो चलें जी, इस तरह हमने सब्ज़ी भी कर ली, चिकन भी कर लिया। तो और इस तरह अब हम इसमें डाल देंगे 3 किलो चावल, जो कि हमने धो के भिगो के रखे हुए थे। तो हमने इसमें पानी डाला, पानी डालने के बाद इसमें हमने चावल डाले, तो इसे हम पकने के लिए रख देंगे। अब इसमें इसे ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हिलाएंगे चावल उतने टूटेंगे। तो इसे हमने एक दफ़ा ही हिलाना है, मिक्स करना है चावलों को, तो फिर हमने छोड़ देना है। तो इस तरह देखिए जी बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये चिकन चाइनीज़ चिकन वेजिटेबल बिरयानी बन रही है। और ये देखिए जी चावल भी डल गया, पानी भी डल गया इसमें जी, सब्जियों की भी अन्नी पड़ेगी, खैर मसालों की भी अन्नी पड़ेगी है। तो जब ये इतनी हम अन्नी डालेंगे तो फिर बिरयानी भी तो अन्नी अन्नी ही बनेगी, बहुत ज़बरदस्त बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी, चटखारेदार बनेगी। तो जब बनी तो सब बच्चों ने बड़ा ही एंजॉय किया, सबको बहुत ही पसंद आई। तो ये देखिए जी साथ साथ दूसरी तरफ किचन में हमारा बन रहा है जी आलू गोश्त, जो कि बहुत मज़े का बन रहा है, बहुत टेस्टी बन रहा है। तो आलू गोश्त वो बहुत मज़े का बनाती हैं, तो बहुत यम्मी बनता है, तो बहुत पसंद भी आता है सबको। तो चलिए जी, ये देखिए जी मैंने चावलों में पानी डाला था, वो हो गया ड्राई। तो बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। तो ये देखिए जी इसके ऊपर फिर हमने जी जो कैबेज काटी थी, और थोड़ा-सा हमने पुदीना वॉश करके रखा हुआ था, थोड़ा-सा धनिया वॉश करके रखा हुआ था, तो वो हमने इसके ऊपर डाल देना। तो ये देखेंगे कितना ज़बरदस्त लुक आया हुआ है इसका, तो क्या बात है, आप देखेंगे आपके मुँह में पानी आ जाएगा। और आप भी बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारी बिरयानी कैसी लगी। और फिर हमने सारी बिरयानी साथ वाले नेबरों में बाँटी, और कुछ हमने अपने रिलेटिव में दी। तो ये देखिए जी छोटी नंद ने बनाया था आलू गोश्त शोरबे वाला, बहुत ही मज़े का बना, बहुत टेस्टी बना। तो सब ने बड़ा ही एंजॉय किया, बहुत देखिए ज़बरदस्त लुक आई है। तो टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, खाना बहुत ही मज़े का बना। सब ने फिर सब बच्चों ने और सब ने बैठ के फिर सूरतें पढ़ी, साथ एतकरीमा पढ़ा, दूसरी पढ़ते। और ये देखिए जी अब हम मिलके बना रहे हैं रोटियां, और छोटी सिस्टर का बना रही है रोटियां, तो मैं कर रही हूँ रोटियों को फ्राई, पका रही हूँ और वो डाल रही हैं। तो इस तरह जल्दी जल्दी रोटियां भी बन जाएंगी। तो साथ हमने जी प्रोग्राम बना लिया जी कि हम बनाएंगे पिंक चाय ग्रीन टी। तो उसके लिए हमने मंगाई पत्ती। तो हाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म की चाय बनी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। हमने दूध बॉयल किया, उसमें चीनी डाली, उसमें हमने पत्ती डाली, तो उसे 5 से 10 मिनट तक उसकी पकाई की, तो बहुत मज़ेदार बनी। आप भी बनाइएगा। और बाज़ार से तो बहुत महंगी मिलती है, ऐसे घर में तो बंदा आराम से बनाएगा, पिएगा और एंजॉय करेगा। तो ये देखिए जी हमारी बन रही है पिंक टी, जिसमें हमने ज़्यादा मेहनत नहीं की, दूध को बॉयल किया, उसमें हमने फिर डाली है पत्ती, और उसको हमने अच्छे से कर ली पकाई 5 से 10 मिनट। हमने चाय ऊपर रख दी और सबों ने यानी कि ख़त्म दिलाया फिर, और हमने खाना बाँटा और खाना खाया। तो चाय दम पे पड़ी रही, दाने-दाने पे हमने छोड़ दी, ये अच्छी तरह से कलर आ जाए और अच्छी तरह से इसका टेस्ट आ जाए, बहुत मज़े की बनी। और सब बच्चों ने भी बहुत मज़े से पी, बच्चे छोटे-छोटे थे, सबको सर्दी इतनी है कि कोल्ड ड्रिंक तो अच्छी नहीं लगती, सबने चाय ही पी, पिंक चाय पी और बड़े एन्जॉय किए सबने। तो देखें जी बहुत मज़े की बनी है। तो साथ-साथ जी हम सारा हल्ला-गुल्ला चल रहा था, यासीन वगैरह पढ़ के फ़ारिग हो गए, तो सबने खाना खाया, फिर गपशप की। और जब गपशप शुरू हो जाए तो फिर आपको पता है कि गपशप तो वो लंबी चलती है, बच्चे अपनी गपशप कर रहे थे, तो जो हम लोग थे बड़े, हम लोग अपनी गपशप कर रहे थे, और बिलाल और तैयब और वसीम अपनी गपशप कर रहे थे। सारे अपने-अपने यानी कि एक-एक पार्टी बन गई थी सबकी, बड़ों की अपनी बन गई, छोटे बच्चों की अपनी बन गई, और मानो की कज़नों की अपनी बन गई। तो सारे मिलके हल्ला-गुल्ला कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, वो का टाइम बहुत अच्छा गुज़रा जब सारे इकट्ठे होते हैं और ऐसे हम खाना खाते हैं, बाँटते हैं, तो बहुत बरकत होती है। ये मेरी छोटी सिस्टर है जो नज़र आ रही है। तो ये देखें ये हमारी बड़ी मज़ेदार यम्मी टेस्टी मज़ेदार पिंक टी रेडी हो गई।
तो सब ने मज़े ले लेके पी। और ये फिर अब छोटी नंद हो रही हैं बर्तन, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की कल, यानी कि आधा काम उन्होंने किया, आधा मैंने किया। और डस्टिंग का और सफाई का काम सारा मानो ने किया। और ये मानो की कज़नें हैं और साथ साथ हमारी बनी है। वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सब्सक्राइब तो बनता है ना। खुदा हाफिज़।